क्या गिवन है इसमें? एक नई चीज़ गिवन है जिसमें लिखा है स्ट्राइक ईयर, लिखा है ना स्ट्राइक ईयर। 2016 में स्ट्राइक ईयर लिखा है ना, तो उस स्ट्राइक ईयर का क्या मतलब है कि हड़ताल, स्ट्राइक आपको पता होगी हड़ताल। अब इसका क्या मतलब है इसमें देने का? इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि मिनरल लिमिटेड लीज्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम सरकार, सरकार से उसने प्रॉपर्टी ली है। रॉयल्टी क्या है? 1.5 रुपये पर टन, 1.50 रुपये पर टन रॉयल्टी है, विद ए मिनिमम रेंट ऑफ 10,000 पर एनम। उसको हर साल 10,000 चाहिए। ईच ईयर एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज रिकवरेबल आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर। उसने बोला कि जब भी आपको शॉर्टेज होगी तो उसको आने वाले नेक्स्ट 5 साल में आप रिकवर कर सकते हो। जैसे आपको 2014 में हुई तो उसके अगले वाले 5, 15 में हुई तो अगले वाले 5, 2018 में हुई तो अगले वाले 5। तो ऐसे आप उसको उसने आप मतलब पावर दे रखी है आपको कि आप मुझे जो एक्स्ट्रा पे करोगे, लेकिन जब आपकी सिचुएशन ठीक होगी, जब सरप्लस होगा तो आप कट कर लेना उसको, ठीक है। एक नई चीज़ उसने बोली, इन द इवेंट ऑफ ए स्ट्राइक, जब स्ट्राइक होगी एंड द मिनिमम रेंटल नॉट बीइंग रीच, और वहाँ पे मिनिमम रेंट अगर नहीं आप अचीव कर पाओ स्ट्राइक वाले साल में, सिर्फ स्ट्राइक कि देखो अगर आपकी कंपनी में कोई हड़ताल हो जाती है, आपके कोई पब्लिश फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है, उस केस में उस साल में मैं मिनिमम रेंट नाम की कोई चीज़ नहीं लूँगा। जितना तुम उस दिन का उस साल कमाओगे, उस साल मेरा उतना ही वो मिनिमम रेंट कंसीडर हो जाएगा। चाहे 2,000 कमाओ, चाहे 4,000 कमाओ, 8,000 और 10,000, ठीक है। उसने बोला मिनिमम रेंटल नॉट बीइंग रीच द लीज प्रोवाइडेड दैट द एक्चुअल रॉयल्टी अर्नड फॉर डिस्चार्ज द ऑल क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर द। तो उसने बोला कि जो भी जिम्मेवारी है एक्चुअल रॉयल्टी से पूरी हो जाएगी, आपको अपनी तरफ से उस साल, सिर्फ स्ट्राइक वाले साल में देने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक स्ट्राइक वाला साल सिर्फ 2016 दिख रहा है, उसने लिखा इसी साल हड़ताल हुई थी। तो वैसे तो मिनिमम रेंट वो 10,000 मांगता है, लेकिन इस स्ट्राइक वाले साल में 2016 में मिनिमम रेंट 8 रहेगा। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 2016 में मिनिमम रेंट मैंने पहले ही लिख दिया कि 8 है, और बाकी केस में हर जगह 10,000 मिनिमम रेंट है। टेबल ही मेन है, बाकी तो आपकी जर्नल एंट्री एक बार अगर समझ आ जाती है तो आराम से आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो बाकी वाली 10,000 चलेगी, सिर्फ 2016 में बच्चे 8,000 मिनिमम रेंट चलेगा। तो आउटपुट आपको जो है रॉयल्टी वो रुपी में ही दी है, एक्चुअल रॉयल्टी इन रुपी, तो आपको उसको रुपी बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके नहीं करना। पहले साल में हुई नहीं रॉयल्टी, दूसरे साल में 3,300 है, फिर 9,000 है, फिर 11,100 है, फिर है हमारे पास 14,000, फिर है हमारे पास 15,000, फिर है हमारे पास 8,000 ही, और मिनिमम रेंट भी 8 है, फिर है हमारे पास 15,200। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अभी शॉर्ट वर्किंग पहले तुम्हारे पूरे साल की 10,000 की 10,000 ही होगी, क्योंकि कुछ भी हमने नहीं कमाया, सब कुछ हमें अपनी तरफ से देना पड़ेगा। दूसरे साल में 3,300 और 10,000, 10,000 में से अगर हम 3,300 निकाल दें तो व्हाट विल कम? 6,700। फिर हमारी 6,700 शॉर्ट वर्किंग गई, 10,000 में से 9,000, फिर 1,000 गई बेटा जी, ठीक है। फिर हमारी गई है सरप्लस, कितना? 11,100 और 10,000। तो यहाँ पे हमारी सरप्लस आ चुका है, कितना है सरप्लस? वो 1,100 रुपये का सरप्लस है, और उसमें से हम कौन सी रिक्यूपमेंट कर सकते हैं? इस 10,000 वाले को, ठीक है, इस 10,000 वालों को। तो बच्चे इस साल हमें 1,100 का सरप्लस हुआ, पर हमने पेमेंट 10,000 की, क्योंकि हमने रिक्यूपमेंट करनी है। हम स्टार्ट करेंगे पहली वाली जो हमने शॉर्टेज पे की थी 10,000 की, तो 10,000 में से 1,100 हमने रिक्यूप कर लिया अभी, ठीक है। 1,100 रिक्यूप कर लिया। नॉट रिक्यूप तब डालेंगे जब उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब हमें उस पता लगेगा उसको कोई चांस नहीं रहा। आगे फिर हमें 4,000 का सरप्लस हो रहा है, क्योंकि 14,000 हुई है, मिनिमम रेंट 10,000 है, तो फिर अगेन हमारे 4,000 सरप्लस हुआ, हमने फिर 4,000 लिख दिया। पेमेंट हमने उसको 10 ही दी, क्योंकि 4 अपना रिकवर कर लिया। अब देखिए 10,000 में से 1,100 भी रिकवर हो गया, 4,000 भी रिकवर हो गया, 1 2 3 4। अब लास्ट साल है 10,000 के लिए 5वां साल, दैट इज 2015। अभी हमारा 5,000 है सरप्लस। अब हमने 5 का 5 रिक्यूप कर लिया। अब हम देखेंगे क्या हमारा 10,000 पूरा हो गया इसमें से। अब हम देखें, हमने कैलकुलेशन की कि जो हमारा 10,000 था उसमें से सबसे पहले हमने इस साल में इसका 1,100 रिकवर कर लिया, इस साल में हमने 4,000 रिकवर कर लिया। अब बचा था 4,900 सिर्फ, आप देख सकते हो कितना बचा था बच्चे। 10,000 में से 1,100 भी रिकवर कर लिया, 4,000 भी रिकवर कर लिया, 49। लेकिन अगले साल में सरप्लस कितना मिल गया था? 5,000 का। इट मीन 4,900 रुपये हमने रिकवर कर लिए हैं इसी 10,000 के, जो पूरा रिकवर हो चुका है 10,000, और 1,000 हमने किसका रिकवर कर लिया?
1000 नहीं, 100 रुपये, वो 6700 में से रिकवर हो गया। अब 6700 का कितना बच गया, 100। ठीक है जी। अब इसको कितने साल मिलेंगे, 1 2 3 4, आगे मिलेंगे 5। इस साल में कोई सरप्लस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और 6700 का अपना लास्ट साल भी ख़त्म हो गया, इसलिए 6600 हमारा P&L में चला। मैं अगेन बता देती हूँ ये 6600 कैसे आया। देखिए यहाँ पे सरप्लस हुआ, हमने 10,000 में से 1100 काटा। मैं आपके आगे रख रही हूँ बच्चे, पे कैलकुलेटर तो नहीं यार, बिंदी लाए। देखो मैं आपके आगे कर रही हूँ कि पहले हमारे पास 10,000 था, उसमें से हमने कितना जैसा रिकवर कर लिया, 1100। ठीक है, उसमें से 1100 रिकवर हो गया। दूसरे साल कुछ 10,000 का हमने 4,000 रिकवर कर लिया। अब जो है लास्ट साल बचा था हमारे पास 2015, 10,000 के लिए हमें चाहिए था 4900, लेकिन हमें मिल गया 5000। तो उस 5000 में से हमने 10,000 का 49 की रिकवर कर लिया, और 100 हमने बोला अगले वाले को शुरू कर देते हैं, अगले मतलब 67 को। तो उस 5000 में से हमने 100 किसके लिए कर लिया, हमने अगले वाले के लिए कर लिया। ठीक है, 100। तो अब कितना बच गया, 67 में से 100 कर लिए रिकवर, 6600 वो अगले साल में उसका लास्ट साल था। देखिए 6700 के बाद 1 2 3 4 5, पर वो स्ट्राइक है, उस टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं, इट मीन सारा का सारा अनरिकवरेबल है। हमने 8000 का 8 कर लिया। अगले साल हमारे पास कितना हुआ, 10,000 चाहिए था, लेकिन 15,200 हुआ, 5200 सरप्लस है। तो 5200 में हमें 1000 ये शॉर्ट वर्किंग है, इसको रिकवर कर लेते हैं हम। एक इसका साल है 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट साल था, हमने 100 काट लिया, 1000 सॉरी, और 4200 जो है हमने आगे, सॉरी 14,200 आगे पे कर दिया। तो ये था हमारा 4th का टेबल, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो PDF में जर्नल और लेजर में डाल दूंगी, क्योंकि वो सेम ही रहेगा, उसका स्टाइल सेम ही रहेगा। तो आपको मेनली टेबल देखना है। थैंक यू।